का कारखाना, सरसों के तेल पिरोने का कारखाना और आटा चक्की और मसाला चक्की लगाकर समूह की महिलाओं को दिया रोजगार गया है। तो वहीं समूह से जुड़ी महिलाएं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़कर आत्मनिर्भर बन रही हैं और इसी के साथ ही अपनी तथा अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रही हैं। स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं ने अपने बता दें आपको कि सभी सामान की बाजार में अच्छी खासी उनके डिमांड होने लगी है। महिलाओं के चेहरे खिले हुए हैं और ये महिलाएं उत्तराखंड सरकार को धन्यवाद भी दे रही हैं। मेरा नाम अरुणा धीमान है और हमारे समूह का नाम अमन SHG है और हमारे क्लस्टर का नाम संगम क्लस्टर है। इसमें हमें ब्लॉक की तरफ से भी हमें CIF राशि और CCL की मदद कराई गई है। समूह से जुड़ के हमने अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करा है। हम आगे भी चाहते हैं कि सभी इससे जुड़े और इन चीज़ों का फ़ायदा लें। तो अर्निंग भी कर रहे हैं आप लोग, फ़ायदा हो रहा है? हाँ जी सर, फ़ायदा हो रहा है। कितने लोग हैं जो आप जुड़े हैं इसमें? हम लोग इसमें 15 इस काम में जुड़े हुए हैं। हमारा दोना पत्तल का काम है और हमारा मस्टर्ड ऑयल का भी है इसमें। सर मेरा नाम कमलजीत कौर है, मैं जीवन वाले से हूँ और मेरे समूह का नाम अमन स्वयं सहायता समूह है। मेरे ब्लॉक का नाम गोलवाला है और सर मैं 2016 से समूह से जुड़ी। समूह से जुड़ने के बाद हमें कहा गया कि भी आप लोग कुछ ना कुछ रोज़गार करें। इसमें देखे मेरे घर में रह के भी तो कुछ काम नहीं होता, तो मैंने कहा कुछ छोटा मोटा काम किया जाए। तो मैंने एक छोटा सा काम शुरू करा था। पहले 2 मशीन लाई थी मैं दोना पत्थर की। तो पहले शुरुआत में तो हर काम शून्य होता है, लेकिन धीरे धीरे हम उसे करते जाते हैं तो हमें पता लगता है वो काम कैसा है। तो सर मैंने कोरोना काल के टाइम पे बंद करने की सोची, लेकिन फिर कहा कि खाली बैठ के भी हम क्या करेंगे। कुछ बीच में ना कहीं आना होता था ना कहीं जाना होता था। तो सर मैंने इस काम को रेगुलर चलाया और आज मैं 8-9 मशीनें प्रॉपर अपने पास कर ली मैंने और काम भी मैंने अच्छा जोड़ लिया है। और इस समूह के साथ जुड़ के मुझे इतना फ़ायदा है कि मेरे साथ तो महिलाएँ मिली हैं जो मेरी जैसी हैं, काम करना चाहती हैं, तो वो सब मेरे साथ मिलकर काम कराती हैं। सरकार से कितनी मदद मिली? सर मुझे सरकार से, मेरा ग्राम संगठन है हमारे, वहाँ से RF भी मिला हमें और CCL भी कराया हमने। वहाँ से सरकार की तरफ से हमें बहुत मदद मिली है और सर हम चाहते हैं कि हमें अगर इसी तरह मदद मिलती जाएगी तो हम शायद बहुत अच्छी तरह से और आगे काम कर पाएंगे। रुड़की में बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे अस्पतालों पर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने छापेमारी करते हुए 2 अस्पतालों के कैलाश नर्सिंग होम और जीवनदीप नर्सिंग होम को सील करने की कार्रवाई की है। इसके साथ ही 4 अन्य अस्पताल, माही अस्पताल, जच्चा बच्चा अस्पताल, डायमंड अस्पताल और आवी नर्सिंग होम पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। वहीं कार्रवाई के दौरान अन्य निजी अस्पताल संचालकों में हड़कंप मचा है। रुड़की सिविल अस्पताल के CMM डॉक्टर संजय कंसल ने बताया है कि पिछले लंबे समय से ये शिकायत मिल रही थी कि रुड़की में कई ऐसे अस्पताल हैं जो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं और मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। नगर के 5 अस्पतालों में निरीक्षण करके लाइसेंस और चिकित्सकों के डिग्री आदि की जांच की गई थी, जिसमें अस्पताल में चिकित्सकों के पास कोई डिग्री आदि नहीं दिखी। उन्होंने 24 घंटे का समय दिया गया था। तो वहीं आज सुबह एक अस्पताल ने डिग्री और कुछ कागजात प्रस्तुत किए, लेकिन अन्य कोई कागजात नहीं दिखा पाए। इन अस्पतालों में मरीजों का उपचार कर रहे चिकित्सक कोई डिग्री टीम को नहीं दिखा पाए। ऐसे में उन्हें झोला छाप कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हम लोगों ने कल 6 नर्सिंग होमों पे मेरे और प्रशासन के द्वारा छापा मारा गया था। हमें CMO के द्वारा आदेश दिया गया था कि आप रुड़की नगरीय क्षेत्र में जो भी नर्सिंग होम चल रहे हैं उन पर आप जाके छापे मारिए और देखिए वहाँ पे सुविधाएं प्रॉपर हैं या नहीं है। जिसके क्रम में हम लोगों ने कल 6 नर्सिंग होम में छापा मारा था और उनको बुलाया था कि आज सुबह तक अपने सारे डॉक्यूमेंट लेकर डॉक्टर के सर्टिफिकेट और डॉक्टर्स की पूरे दिखाएं कौन है कोई नहीं है। तो जिनमें से केवल एक डॉक्टर ने आके सुबह अपने कागज दिखाए थे, बाकी में से कोई नहीं आया था। तो आज दोबारा फिर प्रशासन ने और हमारी टीम ने छापा मारा है
जिसके अंदर एक कैलाश हॉस्पिटल को और एक जीवनदीप हॉस्पिटल को 2 को सील बंद प्रशासन के द्वारा कर दिया गया है और बाकी 4 और नर्सिंग होमों के ऊपर सीएमओ के द्वारा 50-50 हज़ार की पेनल्टी ठोकी गई है और जल्दी अगर उन्होंने अपने स्थिति को नहीं संभाला तो उनके ऊपर भी सीलबंदी की कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे कोई भी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, ना कोई डॉक्टर उपलब्ध था। आज भी दोनों जगह ऑपरेशन हुए हैं, यहाँ भी ऑपरेशन हुआ है, वहाँ भी ऑपरेशन हुआ है, लेकिन ना तो ट्रेंड स्टाफ था और ना कि उनके पास क्रिटिकल स्टेटमेंट एक्ट की कॉपी वो अपने प्रदर्शित कर पाए हैं। ये CMS रुड़की और क्या नाम है जो ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा निर्देश दिए गए थे कि कुछ शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि हॉस्पिटल करे गए हैं। यहाँ पे कल भी छापेमारी की कार्रवाई CMS साहब के द्वारा की गई थी, जिसमें उनके द्वारा कागज देखे गए थे कि क्या डॉक्टर प्रशिक्षित हैं अथवा नहीं। उनके द्वारा पाया गया है कि कोई भी डॉक्टर जिनके पास प्रशिक्षित डिग्री ना तो अभी ऐसी इन्होंने पाई है और यहाँ पे सिजेरियन डिलीवरी कर रही है, जो कि सुविधाएं आप खुद देख सकते हैं। सिजेरियन डिलीवरी करने लायक इतना ही प्रशिक्षित स्टाफ है, जिसके एवज में CMS द्वारा रुड़की द्वारा कार्रवाई की गई है। एज ए प्रशासन हमारे द्वारा इनको सहयोग प्रदान किया जा रहा है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता प्रिंस जुड़ चुके हैं। प्रिंस, उत्तराखंड के तमाम जिलों से इस तरह की अभी तक खबरें देखी गई हैं, झोला छाप डॉक्टर जो लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करते हैं। आज की कार्रवाई में कौन कौन से आरोपी गिरफ्तार हुए, क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि आमजन की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले जो झोला छाप डॉक्टर हैं, उनके खिलाफ लगातार जो है रुड़की CMS जो है संजय कंसल, उन्हें सूचनाएं मिल रही थी, जिसको लेकर CMS संजय कंसल के द्वारा प्रशासन की टीम के साथ छापेमारी रुड़की के कई अस्पतालों में की गई, जिसको लेकर हम बता दें आपको कि 6 अस्पताल इसमें जो है चिन्हित किए गए थे, जिनमें से 2 अस्पतालों को CMS के द्वारा मौके पर ही सील भी किया गया है और साथ ही साथ अन्य जो 4 अस्पताल हैं, उन 4 अस्पतालों पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी ठोका गया है। लगातार इस तरह की शिकायतें थी कि आम जन की जिंदगी से खिलवाड़ रहा है, क्योंकि इन अस्पतालों के खिलाफ ये शिकायतें आ रही थी, क्योंकि कोई रजिस्ट्रेशन इन्होंने नहीं करवाया हुआ था। साथ ही साथ इन अस्पतालों में ट्रेंड स्टाफ नहीं था, जो अनट्रेंड स्टाफ थे वह ऑपरेशन, डिलीवरी और अन्य कार्य यहाँ करा रहे थे, जिसको लेकर ये बड़ी कार्रवाई हुई है, जिसके बाद अस्पताल संचालकों में बहुत हड़कंप मचा रहा और साथ ही साथ कई अस्पताल संचालक अपने अस्पताल बंद करके भी मौके से भागते हुए नजर आए। CMS डॉक्टर संजय कंसल का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी चलती रहेगी, क्योंकि CMO के साफ तौर पर निर्देश है कि इस तरह के अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए और आमजन की जिंदगी से बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। जी नहीं। लेकिन प्रिंस, इस तरह के तमाम बड़े बड़े हॉस्पिटल, नर्सिंग होम जब खोले जाते हैं तब प्रशासन कहाँ होते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये सारी गलती प्रशासन की ही है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं नया एक बड़ा सवाल बनता है कि रुड़की क्षेत्र की हम बात करें या देहात क्षेत्र की बात करें, बड़े बड़े अस्पताल खोल दिए गए हैं, जिन अस्पतालों में जो है आम जन अपना जहाँ पर पहुंचते हैं अपने इलाज के लिए पहुंचते हैं, लेकिन जनता को भी नहीं, क्योंकि बाहर जो बोर्ड की बात करें तो बड़े बड़े डॉक्टरों के नाम बोर्ड पर लिखे होते हैं, डिग्रियां लिखी होती हैं, लेकिन मौके पर डॉक्टर मौजूद नहीं होते और जो वहाँ पर इलाज करते हैं वो झोला छाप डॉक्टर, जिनके पास डिग्री नहीं है, इस तरह के डॉक्टर वहाँ पर इलाज करते हुए पाए जाते हैं, जिसको लेकर कहीं ना कहीं आमजन की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसको लेकर प्रशासन को भी एक सतर्क होना चाहिए। और ये अभियान अब जो CMO के निर्देश पर चलाया गया है, हालांकि अधिकारियों का कहना है कि अभियान आगे निरंतर जारी रहेगा और इस तरह के अस्पतालों पर कार्रवाई होती रहेगी। देखने वाली बात लेकिन यही होगी कि इस तरह का अभियान आगे चल पाता है और जिन अस्पतालों पर सील लगी है उनके खिलाफ आगे किस तरह की कार्रवाई हो पाती है। प्रिंस, रुड़की के क्या अन्य और ऐसे नर्सिंग होम या फिर हॉस्पिटल हैं जिन्हें नोटिस दिया गया है, इसको लेकर कोई जानकारी है? जी बिल्कुल, इस संबंध में हमारी CMS डॉक्टर संजय कंसल से बात हुई। उनका कहना था कि हाल में जो है 6 अस्पताल चिन्हित किए गए थे, जिनको लेकर कागजात भी मांगे गए थे और अन्य अस्पतालों को भी चिन्हित किया जा रहा है, क्योंकि शहर की बात करें या देहात की बात करें तो जगह जगह अस्पताल छोटे बड़े अस्पताल खुल चुके हैं, लेकिन उन अस्पतालों की गुणवत्ता क्या है, इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग को और प्रशासन को ध्यान देने वाली बात होगी कि किस तरह की कार्रवाई आगे आने वाले समय में टीमें कर पाती है। जी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रिंस, ज्यादा जानकारी के लिए। वहीं लोकसभा चुनाव जैसे जैसे आखिरी तारीख की तरफ बढ़ रहा है, वैसे वैसे नई सरकार को लेकर लोगों में भी चर्चा हो रही है। बता दें आपको कि सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के सरकार अपने अपने सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं और नेताओं के दावों का दमखम तो 4 तारीख को ही परिणाम आने के बाद पता चलेगा। वहीं उत्तराखंड बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से देश में विकास की गंगा बहाई है और सबको साथ लेकर देश की तरक्की की है, उसको लेकर एक बार फिर से लोगों ने भारी समर्थन देकर देश के प्रधानमंत्री मोदी को
तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का फैसला किया है। भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय, जनप्रिय 140 करोड़ देशवासियों के नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पुनः तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है उसका जनादेश जनता ने दिया है। हमारे देश में 7 चरणों में चुनाव थे, 6 चरणों का चुनाव हो चुके हैं और 6 चरणों में स्पष्ट हो चुका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश की जनता का, जिन्होंने एक तरफा जनादेश भारतीय जनता पार्टी को दिया है। जहां तक कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस पूरे देश के अंदर सिमट चुकी है और कांग्रेस ने जो गठबंधन बनाया है, जिन राजनीतिक संगठनों के साथ बनाया है, ये सब 4 जून के बाद शाम को 4 बजे ये गठबंधन इनका टूट जाएगा, सिमट जाएगा और इनका साफ हो जाएगा कि जो इन्होंने मन में सोचा था कि देश को लूटेंगे, देश को खसोटेंगे, देश में भ्रष्टाचार करेंगे, ये जनता स्पष्ट कर देगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। नैनीताल में तेजी से बढ़ रहे पर्यटन कारोबार के बीच बिना पंजीकृत होटल और होम स्टे संचालक जमकर चांदी काट रहे हैं, जिनके बता दें आपको के खिलाफ पर्यटन विभाग नकेल कसने की भी तैयारी कर रहा है। जिला प्रशासन के निर्देश पर पर्यटन विभाग जिले भर में संचालित पर्यटन इकाइयों का सर्वे कर रहा है। साथ ही बिना पंजीकरण संचालित हो रहे होटल और होम स्टे की सूची तैयार करेगा। इसके बाद अवैध रूप से चल रहे होटलों, होम स्टे आदि पर कार्रवाई की जाएगी। डीएम वंदना ने पर्यटन विभाग को सर्वे पूरा करके कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि नैनीताल जिले में तेजी से पर्यटन कारोबार फैल रहा है। इसके साथ ही होटलों और होम स्टे आदि की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है। शहरी क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में भी होटल और होम स्टे का विस्तार तेजी से हो रहा है। तो बता दें आपको कि अवैध रूप से चल रहे होटल और होम स्टे को लेकर कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन की ओर से सभी इंतजाम कर लिए गए हैं, चिन्हित कर लिया गया है, क्योंकि नैनीताल की बात करें तो यहां पर पर्यटन विभाग अब इन सभी फर्जीवाड़े पर नकेल कसने की पूरी तैयारी कर चुका है। क्योंकि गर्मी का मौसम है तो लोग अक्सर पहाड़ों की ओर जाते हैं, लेकिन यहां पर सुरक्षा के लिहाज से भी इस तरह की कार्रवाई जरूरी हो जाती है। अवैध रूप से चल रहे होटल और होम स्टे पर एक्शन होगा, सभी को चिन्हित कर लिया गया है। डीएम की ओर से भी आदेश दिए गए हैं कि इस तरह के अवैध रूप से चल रहे तमाम होटल्स पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, नोटिस दिया जाए। बता दें आपको कि लगातार अवैध स्टे होम, इसी के साथ ही होटल्स की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर प्रशासन की ओर से अब बड़ी कार्रवाई होती हुई देखी जाएगी, क्योंकि इसको लेकर सभी तैयारियां कर ली गई हैं। इसी के साथ ही चिन्हित भी कर लिया गया है, कईयों को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। विश्व प्रसिद्ध गुरुद्वारा साहिब हेमकुंड साहिब के कपाट शनिवार को श्रद्धालुओं के लिए विधिवत अरदास के लिए खोल दिए गए हैं। इस मौके पर हेमकुंड साहिब दरबार में 2000 श्रद्धालु मौजूद रहे, जिनकी मौजूदगी में श्री हेमकुंड साहिब के कपाट ग्रीष्म काल के लिए खोले गए हैं। श्री हेमकुंड साहिब सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की तपस्थली है। वहीं पौड़ी के श्रीनगर क्षेत्र में नरभक्षी गुलदार के आतंक को देखते हुए वन विभाग की ओर से क्षेत्र में पिंजरे लगाए गए हैं। ग्लास हाउस के पास 24 मई को एक गुलदार के कैद होने पर वन विभाग ने उसका रेस्क्यू किया था, लेकिन बीते रोज शाम ढलने के बाद 10 बजे के आसपास ग्लास हाउस के पास लगे पिंजरे में एक और गुलदार कैद हो गया है, जिसको वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू करके पौड़ी नागदेव रेंज लाई है, जिससे गुलदार के खौफ तले जी रहे स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है। वन विभाग पौड़ी नागदेव रेंज के रेंजर ललित मोहन सिंह नेगी ने बताया है कि श्रीनगर की
क्लास हाउस वाली रोड के पास लगाए गए पिंजरे में कैद हुए गुलदार को पौड़ी नागदेव रेंज लाया गया है, जहां उसका स्वास्थ्य परीक्षण करवाने के बाद उच्च अधिकारियों के आदेश पर कार्रवाई की जाएगी। भीषण गर्मी में राहत पाने के लिए देश भर से लोग हरिद्वार में गंगा स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। रविवार को भी हर की पौड़ी पर गंगा स्नान के लिए लोगों की भीड़ देखने को मिली। वहीं 38 डिग्री पारे के बीच शहर के हाईवे तक में भी जाम देखने को मिला। शहर के अंदर भी वाहन रेंग रेंग कर चलते नजर आए। भीषण गर्मी के कारण लोगों को जाम में फंसकर परेशानी का सामना करना पड़ा। हरिद्वार पहुंची भीड़ के कारण वाहनों से शहर की अधिकांश पार्किंग भी फुल नजर आई। पुलिसकर्मियों को यातायात व्यवस्था दुरुस्त कराने के लिए खूब पसीना बहाना पड़ रहा है। यही हाल ऋषिकेश का भी है। शहर में भारी जाम है। इसी के कारण हरिद्वार से ऋषिकेश का सफर कई घंटों में पूरा हो रहा है। तो बता दें आपको, गर्मी के वजह से पहाड़ी क्षेत्रों में लोग जा रहे हैं, हरिद्वार जा रहे हैं, ऋषिकेश जा रहे हैं और ऐसे में क्षेत्रों में जाम की समस्या भी बढ़ रही है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरह से सड़कें खचाखच लोगों से और गाड़ियों से भरी हुई नजर आ रही है। इसकी वजह से प्रशासन को भी भारी परेशानी हो रही है, तो वहीं स्थानीय लोगों को भी भारी परेशानी हो रही है क्योंकि पार्किंग भी फुल हो गई है। और जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है, लोग हरिद्वार का रुख कर रहे हैं, ऋषिकेश का रुख कर रहे हैं। इसकी वजह से इलाकों में लगातार लोगों की भीड़ के चलते, गाड़ियों की भीड़ के चलते जाम की समस्या बढ़ती जा रही है। इसी के साथ ही खास बात यह है कि वहां पर जो लोकल आने जाने वाले लोग हैं, स्थानीय लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। प्रशासन कोशिश कर रहा है कि लोगों को कम परेशानी हो, लेकिन जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है, जिस तरह से लोग पहाड़ी क्षेत्रों का रुख कर रहे हैं, एक और चारधाम यात्रा की वजह से पहाड़ों में देखा जा रहा है किस तरह से भीड़ बढ़ती जा रही है। तो वहीं ऋषिकेश और इसी के साथ ही हरिद्वार में भी लोग जा रहे हैं और इसकी वजह से जाम की समस्या से जूझते लोग नजर आ रहे हैं। प्रशासन की अगर बात की जाए तो प्रशासन लोगों को राहत दिलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसी के साथ ही जो तस्वीरें हैं ये बहुत कुछ बयां कर रही हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों से और गाड़ियों से खचाखच रोड भरे हुए हैं, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AMB नेटवर्क।